ऐसा लग रहा है जैसे चालू गप्पी ना बहुत पढ़ा लिखा के बड़ा समझा बुझा के ये बता के कि अम्मा मैं लेके तो जा रही हूँ लेकिन आपको मेरे ब्लॉग में ऐसी ऐसी चीज़ें करनी पड़ेगी जिससे कि लोगों को आपको देखकर मज़ा आए, अच्छा लगे। तो अम्मा ऊल जलूल हरकतों पे आ गई हैं भाई। कभी आपने देखा है किसी भी बुजुर्ग को ये ऐसी चीज़ें करते हुए, और एक टाइम में दो दो चीज़ें बारे। देखो भाई, मैंने तो नहीं देखा अपने आसपास, और अगर किसी ने देखा हो तो भाई बता देना, मेरी गलतफहमी को दूर कर देना। कि जैसे गिलास लिया, ज़बरदस्ती गिलास बेटी खाला के मुंह पे लगा रही थी, फिर चाय छन्नी उठाई, वो ज़बरदस्ती बेटी खाला के मुंह पे लगा रही थी। तो ऐसी उल जलूल हरकतें करने के लिए क्या चालू अपी ने बोला था कि ये कंटेंट लगेगा, लोगों को हंसी मजाक आएगी, लोग कहेंगे कि देखो अम्मा यहाँ पे आके कितनी ज़्यादा खुश हैं, वहाँ कितनी दुखी रहती थी। और भाई कोई अगर ऐसा है जो मुदाहा से देख रहा हो तो कोई ये मुझे ज़रूर कंफर्म कर देना, क्या अम्मा ये जो यहाँ पर कर रही हैं क्या अम्मा ऐसी ही हैं? मुझे बड़ा अटपटा लग रहा था देखकर, और मेरे दिमाग में सबसे पहले यही क्लिक हुआ, डेफिनेटली चालू अपनी अपने कंटेंट के बारे में बताकर तो बेचारी अम्मा को जो सही लगा कि मेरे हिसाब से ये अच्छा है, फ़नी है, मजाकिया है, तो चलो चालू को रिकॉर्ड करने का मौका मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर चालू ने नहीं किया होता तो जो ऊल जलूल हरकतें अम्मा कर रही हैं वो इस पोर्शन को कट कर देती, पर उसके लिए ये बहुत अच्छा लगा उसे, और उसने रखा इसको, तो डेफिनेटली इसी के कहने पर किया जा रहा है। पर बहुत बुरा लग रहा है, सही बताऊं तो जितना लोगों ने तरस खा रहे थे, अब ऐसा लग रहा है कि जैसे ये खुद कह रही है ना, बचपना आ जाता है फ्रेंड्स, अम्मा बचपन हो गई जैसे जैसे उम्र बीतती है। तो तू इस पोर्शन को कट कर लेती है अगर तुझे एम्बेरेसिंग फील हो रही है तो, और अगर नहीं हो रही है तो भाई फिर ये तू ही करा रही है इससे, लेकिन अगर करा रही है तो बहुत गलत करा रही है। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे कि हमारे आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशंस आपको पहले ही मिल जाए। बूढ़े और बच्चे ना एक जैसे हो जाते हैं, इस बार जैसे जैसे अम्मा की उम्र बीत रही है ना वैसे वैसे अम्मा ना बच्चों की तरह से होती जा रही हैं। और वो जो जिस तरह की हरकतें कर रही थी ना बेटी खाला के साथ, बेटी खाला चिड़ हो रही थी, कैमरा नहीं होता ना धर के सुनाती वो अपनी माँ, क्योंकि वो ऐसे ही है जो अपनों से कमजोर होता है ना, जो चालू अप्पी के छत्र छाया में पले हुए होते हैं, ये उनको अपने से नीचे समझती है। हालांकि खुद भी उसकी छत्र छाया में ही है, क्योंकि बस अभी इतना समझ लीजिए कि ये हेड हो गई है, मतलब नौकरानी, और वो जो है बस सब जूनियर्स हैं। अब अम्मा ने मंगाया है जैतून का तेल। अब जैतून का तेल का करेंगी क्या? बालों में लगाने के लिए बताया है क्या? क्योंकि बहुत सारे लोग जो है ना कहते हैं ना कि तेल बालों में लगाने से, स्किन पे लगाने से अच्छा रहता है, लेकिन अम्मा ने तो कोकोनट ऑयल भी मंगाया है। तो फिर जैतून का तेल अम्मा ने क्यों मंगाया है? स्किन पे लगाने के लिए मंगाया है। तो भाई छोटी बोतल उसने लाकर दे दी, ये भी वही है। तो जब अम्मा ने पहले मंगाया होगा तो वो छोटे से डब्बे में आया होगा, यानी कि केन में भी आता है, यानी कि जो स्टील की केन होती है उसमें भी आता है, और इस तरह की बॉटल में भी आता है, और डिपेंड करता है कि आप कौन से साइज में किस तरह से मंगा रहे हो। तो अम्मा कह रही होंगी तो कम है, इतना सा क्यों लाई? अम्मा ने सोचा कि जब तक मैं यहाँ पे रह रही हूँ इससे सारा सामान मंगाती रहूंगी, फिर मैं जब जाने की बारी आएगी तो मेरे बाद में काम आता रहेगा। अम्मा को भी कम ना समझो। तो बेटी खाला खोल कर दे रही है अम्मा, अब वो तो कट मार दिया जब वो कह रही है कि कम है, कह रही अम्मा और दिला देंगे। तो फिर क्या हो गया? जिस लहजे से ये बोल रही थी, डेफिनेटली इससे पहले वाली लाइन इसने कट मारी है, जिसमें अम्मा ये कह रही है इतना छोटा क्यों दिलाया, इतना कम क्यों दिलाया? चलो अभी फेशियल करने के लिए स्पॉन्ज ले आए। अच्छा हुआ, ठीक किया। और पता है पिज्जा मैंने वहाँ पे फेशियल किट मंगाई थी, लेकिन मैं तो करा ही नहीं पाई थी लोटस की, मैं तो वहीं छोड़ आई। अब मैं 1 साल में जाऊंगी वो एक्सपायरी हो जाएगी। और सामान देखो, एक एक सामान की जो लिस्ट दी गई है वो एक एक सामान लेकर आई हो, जबकि उसकी माता जी नहीं गई है। तो साथ में कौन गया होगा? ऑब्वियसली कृष्णा गया होगा ड्राइवर के साथ, या फिर ये अकेली गई होगी। एक बात बताओ तुम मुझे, ठीक है भाई तुम उसको इंडिपेंडेंट बना रही हो, तो सिर्फ इंडिपेंडेंट होने की बस सिर्फ इसी की जरूरत है, तुम्हारी खुद की जरूरत नहीं है। और वो जो तुम्हारा नालायक पति है जो 38 साल का हो रहा है, जो कि पिछले 2 साल से हम उसे 36 साल का ही कह रहे हैं, तो भैया साल बड़े बर्थडे भी आए तो 38 साल का हो गया होगा। वो सिर्फ घर में पड़े रहने के लिए, अपने दोस्तों के साथ खेलने के लिए, और सिर्फ अपना घर बैठ तोड़ने के लिए, उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं बनती है कि वो ग्रोसरी का सामान लेकर आए, सवारा एक जो तुम लिस्ट पकड़ाओ वो करो। अरे भाई नकारा आदमी कुछ तो कर ले, अपना रेस्टोरेंट तू नहीं चला रहा, अपने माँ बाप को तू नहीं देख रहा, अपने घर की अपनी बीवी का जो तुम्हारा मेन अर्निंग सोर्स है व्लॉगिंग का, उसमें तो कोई हिस्सेदारी नहीं बन रहा। फ्रेंड करने के लिए, फ्रेंड मुझे लगी भूख, मैं जा रहा हूँ खाना खाने, लेकिन लोगों ने मजाक उड़ाया तो वो डायलॉग भी छोड़ दिया। तो भाई साहब बाहर भीतर के कोई काम तो कर ले। जो ग्रोसरी के लिए वो लड़की अकेली गई है, एक एक सामान चुन चुन के लेकर आई है, वो तो उसकी तो बुद्धि भ्रष्ट है। वो तो ये सोच रही है कि जो ना विरासत में मुझे मिल जाएगा, ये पूरा का पूरा जो विरासत है ना चालू अप्पी की, वो उसे मिल जाएगी। और जो बेटी खाला ने मंगाई है, चिवड़ा है उसमें रोस्टेड होता है, और कचरी है उसमें जो साबूदाने की होती हैं, वो जो जिसे कचरी कहते हैं, वैसे कचरी कहते हैं, और लेकिन अगर कहने आए तो
तो भाई आप फ्राइम भी कह सकते हो, जो कि इंग्लिश में बोलते भी हैं फ्राइड आइटम। अब ये चटर पटर खाने के लिए मंगाया गया है, क्योंकि ऐसा होता है ना कि टाइम बे टाइम अपना आपने खाना पीना खा लिया, लेकिन आप जाग रहे हो पूरे रात भर के लिए, तो कुछ चटर पटर मिल जाए खाने के लिए। तो अचानक से वो चटर पटर का सामान देखकर चालू को कैसे याद आया कि पिज्जा तुम कैसे कंट्रोल कर लेती हो। वो कंट्रोल कर लेती थी, अब तुमने नहीं करने दोगी, क्योंकि अगर ये रेस में तुमसे आगे निकल गई और उसने अपने मुंह पर ताला लगा लिया और जिस तरीके से कह रही हो कि नमक बंद है, चीनी बंद है, तो ऑब्वियसली इसका जो बॉडी वाटर वेट है वो नमक कम करने से बहुत जल्दी जाता है, जो वाटर वेट होता है, और शुगर कट डाउन करने से भी आपका वेट जाता है, और दोनों चीजें एक साथ कर दी तो डेफिनेटली वो असर करेगा। पर मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही, सर्जरी के बाद भी नमक बंद नहीं करते डॉक्टर, मतलब किसी भी टाइप की सर्जरी होती है उसमें भी नमक नहीं बंद करते हैं, तो ऐसे इसको क्या प्रॉब्लम है जो उसका टोटल नमक भी बंद कर दिया। एनीवे, नमक बंद कर दिया, तुम कैसे कंट्रोल कर लेती हो, क्योंकि तुम कंट्रोल नहीं कर पा रही। तो देखने वाली बात यह है कि इंडिया जो है इस चीज़ के लिए बड़ा हैरान और परेशान है। क्या चालू अपी उसको डाइट पूरी तरह से करने देगी? क्या पिज़्ज़ा जो है अपना इतनी जल्दी वेट कट डाउन कर पाएगी? क्या ये चालू होने देगी? टिंग टोंग, पिज़्ज़ा कैसे कंट्रोल करती है? तो बड़ी हैरानी से उसने कहा, क्या नहीं चालू अपी, आज मेरा चीट डे है तो मैं चीट डे में दाल चावल खाऊंगी। अच्छा, तो भाई ये और बता दो कि चीट डे में अगर तुम दाल चावल खा रही हो तो उसमें नमक डाला है क्या फीके बनाए हैं? तो मैं अब खाऊंगी, परसों खाऊंगी, तो इसका मतलब 2 हफ्ते चालू अपी को यहाँ से रफा दफा हुए हो गए। तो 2 हफ्ते में इस बीच में इसकी जो भाभी जी हैं, जिन्होंने एक बार चालू को सुधारा था, दोबारा कोशिश इसके लिए करी है। देखने वाली बात यह है कि वो तो नमक हराम निकली है, क्या ये भी उसी के नक्शे कदम पर चल रही है। एक बार भी भाभी को इस चीज के लिए नहीं बोलेगी। और इसकी माँ, भाई वो कितनी बेशरम औरत है कि उसके लड़के को 100% वो कर रहे हैं दोनों मियां बीवी, और इस लड़की को भी भालू की एब्सेंस में, सॉरी मेरे मुंह से भी भालू निकला, चालू अपी के एब्सेंस में वो इसको लेकर गए, दिखाए हैं डॉक्टर को। अब पता नहीं उसको कुछ प्रॉब्लम थी या सिर्फ हेल्थ के लिए लेकर गए, लेकिन स्कैन करा रहे हैं तो भाई डेफिनेटली कुछ तो प्रॉब्लम होगी, क्योंकि ओवरऑल अगर वो ये कहकर जाती है मैं इसको डाइट के लिए लेकर जा रही हूँ, तो वो डाइटिशियन का नाम लेते, ना कि गायनेकोलॉजिस्ट के बारे में। मे बी इसको शायद कुछ प्रॉब्लम इश्यूज हो रहे हो जिन्होंने वो खुलकर बताया। एनीवे, चलो कंसर्न जताया, उसी पर फोकस करते, डिटेल बताई वो अलग छोड़ देते हैं बात के लिए। तो लेकिन कम से कम उसने इनिशिएट तो लिया, वो दिखा रही है, कर रही है। वो अलग बात है कि इससे वो पल्ला झाड़ बैठे हैं कि भाई डिवाइड कर लिया कि अब एक बच्चे को तुम रखो, एक बच्चे को हम रखेंगे, लेकिन फिर भी इसकी माँ को इतनी शर्म नहीं है कि कम से कम 1% तो ईमानदारी रखे उस मियाँ बीबी की तरफ। चालू अपी ने जमीर ही खरीद लिया। तो फ्रेंड्स, आपको सोच के लग रहा होगा कि चीट डे में इंसान पिज्जा बर्गर ये सब खाएगा ना, वो तुम जैसे लोगों की मेंटेलिटी होती है। जो रियल में डाइट कर रहे होते हैं ना, जो हमारा सीधा सादा सा खाना ना, उनके लिए वही चीट डे हो जाता है। जो रोटी नहीं खा रहा हो, चावल नहीं खा रहा हो, उसके लिए तो वही चीट डे हो जाता है। तो उसको चावल या रोटी खाने को मिल रही है, वो चीट डे में दाल चावल खा रही है, सोच कर देखिए। और तू तो दाल चावल के नाम से नाक मुंह सकोड़ती है। तुझे चाहिए चिकन, मटन, बिरयानी, जर्दा, और फनी के लिए तो आता ही है भर के। ये वहीं से का खाना खाती है, इसलिए मुंह से गले के नीचे इसका उतरते हैं। और मुझे समझ में ये नहीं आता कि खाना इनके घर में कौन बना रहा है, पर अगर खाना काम वाली बनाती है तो डेफिनेटली इन्होंने बोला होगा कि तुम हल्दी मत डालो। बिना हल्दी के खाने, कितना अजीब दिखता है। जिसको आंख ना भाए उसको मन क्या भाए। कोई भी सब्जी हो जिसमें नहीं भी डलती, एक चुटकी उसमें भी डालते हैं। वैसे तो ये जो काली उड़द की दाल होती है, मेरी अम्मी और हमारे इधर बहुत अच्छे से बनती है, आई एम श्योर आप लोग भी बनाते होंगे। जो काली छिड़का वाली उड़द दाल होती है, एक तो साबुत वाली होती है जिससे दाल मखनी बनती है, और एक होती है जो टूटा हुआ होता है दाना लेकिन छिलका वाली होती है। तो वो हींग और लहसुन का तड़का देके बहुत ही बेहतरीन बनती है। लेकिन उसमें जो है ना, बहुत सारे लोग हल्दी नहीं डालते, लेकिन एक चुटकी तो मैं उसमें भी जरूर डालती हूँ, क्योंकि एकदम फीका सा कलर वो बहुत ही अजीब लगता है। लेकिन एक चुटकी हल्दी डल जाती है तो थोड़ी सी रंगत आ जाती है। और जब आप नॉनवेज वगैरह कुछ बना रहे हो तो उसमें भी हल्दी को थोड़ा सा रोका जाता है, क्योंकि उस पर रंगत जो होती है वो थोड़ी सी रेडिश की तरफ होती है। बाकी कोई भी सब्जी हो किसी भी तरीके की, बिना हल्दी के चलती ही नहीं भाई साहब। इवन मिस्सी रोटी तक में हल्दी डलती है, और ये बिना हल्दी के कैसे खा लेते हैं। फिर तो दाल भी ऐसी खा लिया करो, क्यों हल्दी डालते हो दाल में। जो मैं लिक्विड ले रही थी, लिक्विड मतलब दाल का पानी ले रही थी, उसमें भी मेरे लिए जो हॉस्पिटल में आता था उसमें भी हल्दी डली होती थी, हल्की सी हरी मिर्च डली होती थी, और सीटी लगाकर ऐसे ही पकाया गया होता था। तो उसमें 2 ही फ्लेवर मुझे मिलते थे। हल्का सा जो टेस्ट आता था वो ऐसे आता था जैसे हरी मिर्च डालकर बनाया और येलो,
क्योंकि वो उसमें ऑब्वियसली हल्दी डलती थी, और कोई मसाला नहीं, और कोई घी तेल तड़का नहीं, कोई दाना नहीं, कोई ग्रेनुअल नहीं, कुछ नहीं। लेकिन हल्दी उसमें भी होती थी, क्योंकि डॉक्टर भी बताते हैं और देसी तरीके से भी देखा जाए तो हल्दी तो अच्छी है हमारी बॉडी के लिए, और ये नॉर्मल खाने में भी हल्दी नहीं डाल रहे हैं। अल्लाह तुम्हें कामयाबी दे पिज़्ज़ा, तुम बहुत मेहनत कर रही हो, लेकिन मैं तुम्हारी मेहनत सफल नहीं होने दूंगी, क्योंकि तुम मेहनत करती रही और मैंने तुम्हें ऐसे ही जाने दिया तो तुम तो मुझसे पहले कम हो जाओगी, तुम मुझसे पहले पतली हो जाओगी। फिर अम्मा ने वही सब किया, उठाया छन्निया ला लाते ही पता नहीं क्या बोलती है अपनी लैंग्वेज में, फिर जाके उसको बेटी खाला के मुंह पे लगा दिया, जबकि बेटी खाला उस चीज से चिढ़ रही है। लेकिन ये सब किया धरा चालू गप्पी का। मैं ये कढ़ाई लेकर आई हूँ। ऑनेस्टिक कढ़ाई क्यों लाई, ये तो खराब हो जाती है। एक ये ऑलिव ऑयल लेकर आई हूँ, क्योंकि मुझे भाभी ने डाइटिशियन से तो मिलवा दिया, डाइट तो मुझे बता दी कि कम ऑयल में बनाना है, लेस ऑयल में बनाना है। तो भाभी ने ये नहीं बताया कि एक डिस्पेंसर ऐसा आता है जिससे आप स्प्रे कर सकते हो ऑयल को। तो तुम तेल तो लिया, अब तेल तुम खा तो रहे हो, तो तुम ये ऑलिव ऑयल और डाल रहे हो उड़ेल उड़ेल के, तो भाई उससे फायदा क्या। नॉन स्टिक का तो मजा वही है कि जब सिर्फ आप स्प्रे करो। आज भी डॉक्टर ने मुझे सिर्फ जो भी मेरा खाना बनता है उसमें सिर्फ आधा स्पून घी तेल मुझे अलाउ किया हुआ है, कि वैसे फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट प्रायोरिटी तो यही है कि घी, और नहीं तो ऑलिव ऑयल ले लो। मतलब आधा टीस्पून जो है वो ओवरऑल पूरे दिन के लिए, और इतना लेना भी चाहिए, क्योंकि डॉक्टर ने कहा है कि बिल्कुल नहीं लोगे तो वो हड्डियों के लिए अच्छा नहीं होता। लेकिन शुरू के 2 महीने तो बिल्कुल भी नहीं था। 1 महीने बाद फिर मेरा उन्होंने चालू किया, ये ऑलिव ऑयल है। तो कहती अम्मा को सब पता है, अम्मा तुम बहुत चालाक हो। अम्मा को नहीं पता होगा कि ये ऑलिव ऑयल है, ये 1 लीटर का 2 लीटर का तुमने मंगाया और उनको इतना सा ला कर दे दिया। दिमाग बहुत है अम्मा तुम में। ले अपनी नानी को तुम कर बोलती है बेशरम, अपने बच्चे को भी यही सिखाएगी। हाँ दिमाग तो बहुत है, इसलिए दिमाग से मैं सारी चीजें देख रही हूँ कि इनमें से कौन सी चीज मेरे काम की, चुपचाप मैं अपने बड़े से सूटकेस में डाल लूं। इसीलिए तो अम्मी को सख्त इंस्ट्रक्शन दी गई थी कि अम्मी घर अकेला नहीं छोड़ना नानी के ऊपर। मैं रख तो रही हूँ, लेकिन तुम्हारी जिम्मेदारी है कि अगर हम घर से सारे लोग एक साथ जाएं तो तुम्हें अम्मा के पास रुकना है, क्योंकि बहुत सारा सामान खुला, तो अंगूठी पंगूठी सब ऐसे फेंक फूक के रखती है। फ्रेंड्स मुझे फिर से कॉफी पीने का मन हो रहा है। खाना पीना सोना, खाना पीना सोना, खाना पीना सोना, इसके अलावा तीसरा काम हम क्या ही करते। कभी कभी हमारा मन होता है तो हम कैमरे का वजन उठा लेते हैं, अपने हाथ में फोन का वजन। देखो उससे भी मैं थक जाती हूँ भाई साहब, आप लोग नहीं उठा सकते। 150 से 200 ग्राम का वजन इतना भारी होता है ना, अच्छे बॉडी बिल्डर नहीं उठाते, लेकिन मैं उठाती हूँ। मैं मेहनत से कमाती हूँ। आपको क्या पता, आपको तो ऐसे ही लगता है कि ब्लॉग बनाना इतना आसान। वो अलग बात है कि मैंने एडिटर रख लिया, लेकिन फिर भी वो कितना मुश्किल काम है। एडिटर से काम करवाना, एडिट करवाना, और खुद बेड पे लेट कर दूसरों की रील लाइक करना। जितना मेहनत मैं करती हूँ तुम कर पाओगे क्या। तो मेरा मन कर रहा है तो मैं बना लेती हूँ अपनी कॉफी। और फिर से वही सवाल फ्रेंड्स, मैं फिर से आपसे वही सवाल पूछ रही हूँ, मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आता। मैं इतना कंफ्यूज हूँ कि सोच के मेरे सर में दर्द हो रहा है कि बताओ मैं पूरा दूध गर्म करूँ कि मैं 1 कप दूध गर्म करूँ, क्योंकि मुझे कॉफी बनानी है। और मैं पूरा दूध गर्म करती हूँ तो मैं इतना तेज फ्लेम कर देती हूँ कि स्टेनलेस स्टील के भगोने में जो दूध रखा है उसकी किनारी पर लगा हुआ दूध सारा जल जाता है, क्योंकि शबनम फिर कहेगी कि मुझे तो सहूर ही नहीं है। फ्रेंड्स मुझे कोल्ड है, आपको बहुत ज्यादा आवाज से भी लग रहा होगा। और पता है सबसे बड़ी जादुई बात क्या है कि हमारी जो ना सुबह को हमारी तबीयत खराब होती है, शाम तक हमारी तबीयत बिल्कुल ठीक हो जाती है। इतनी जादुई दवाई ले लेते हैं हम। तो फ्रेंड्स फिर से सेम प्रोसेस, और इससे पहले भी ये कॉफी बना के इसने दूध गर्म करा होगा। ये इसी फूहड़ की निशानी है कि देखो दूध जो है वो किनारी नीचे हो गई, क्योंकि उससे पहले इसने कॉफी बना के पी होगी, तो इसने तेज गैस कर रखा था। जब दूध की क्वांटिटी कम हो जाती है और आपका पॉट बड़ा होता है तो आपको क्या करा, फ्लेम थोड़ी कम करनी चाहिए, जिससे कि वो डायरेक्ट आपके दूध तक ही रहे। आपका भगोना जो है वो जलेगा, गर्म होगा, फिर चाहे कढ़ाई हो या कुछ भी हो, तो भाई साहब वो तेज गर्म होगा। स्टेनलेस स्टील का है तो वो तो जला ही देगा जो मलाई चिपक रही होगी उसके ऊपर। लेकिन ये तो बेहुदा है, इसमें थोड़ी ना अकल है। तो फ्रेंड्स आज मैं दूध कप में डाल के गर्म करूंगी और गिरा भी दूंगी, और ज्यादा बना लूंगी। बच गई तो ठीक है, फिर मैं पिज्जा से कह दूंगी चलो पिज्जा पी लो, कोई बात नहीं, थोड़ी सी पी लेने में कुछ नहीं होता। और ऐसे ही तो करते करते मैं सबसे बदला ले लेती हूँ। फिर चाहे हमारी अम्मी हो, जब वो भाई की बात मानती हैं और मुझसे थोड़ी सी दूरी बनाकर रखती हैं, तो मैं क्या करती हूँ, खाने का लालच, सूट का लालच, वो सब दे देकर ललचा देती हूँ उनको। और फिर वो बेचारी फिसल जाती हैं, और फिर अच्छी खासी पटरी पर चलती हुई उनकी डाइट की गाड़ी पटरी पर से मैं उतार देती हूँ। और वही मैं पिज्जा के साथ भी करूंगी बीच बीच में। मैं क्यों अकेली ये सब कुछ करूँ, मैं खा के मोटी हो जाऊँ और ये दोनों पतली हो जाए? नहीं, मैं नहीं देख सकती। तो फ्रेंड्स मेरा मकसद ये रहता है कि बर्तन ज्यादा से ज्यादा गीले गंदे ना हो, क्योंकि ऐसा है ना, मुझे ही मांजने पड़ते हैं सुबह के, शाम
शाम के हमारी कुक आंटी आती हैं, वो खाना बनाती हैं, तो जितने भी खाना बनाते टाइम के सारे बर्तन होते हैं ना, मैं उनसे कह देती हूँ आंटी आप खाना बना लो, क्योंकि खाना बनाना बहुत आसान काम है, वो आप कर लो और बर्तन मैं धो लूँगी, वो तो बहुत मुश्किल काम है। और मैं सारे बर्तन धो दूँगी, किचन साफ़ कर दूँगी, कुक टॉप साफ़ कर दूँगी, सब कुछ साफ़ कर दूँगी। तो जब जब वो खाना बनाती है, तीनों टाइम के चारों टाइम के बर्तन मैं खुद धोती हूँ, अपनी नींद कॉम्प्रोमाइज़ करके। फ्रेंड्स, आपको पता नहीं है, मुझे गंदे बर्तन बिल्कुल भी नहीं अच्छे लगते और सिंक भरा हुआ तो बिल्कुल भी नहीं अच्छा लगता। मेरे घर में आपको कभी नहीं दिखेगा रात को सिंक भरा हुआ। शुरू से मेरे अंदर ये हैबिट है कि कम से कम बर्तन साने। शुरू से? कितने शुरू से, ये बताओ। पहले ये बताओ कौन से साल से तुमने काम करना शुरू किया था? तो फ्रेंड्स, हम जब मुदा गए थे तो हमने पेस्ट कंट्रोल भी करा लिया है, क्योंकि कीड़े बहुत हो गए थे, क्योंकि हमारे घर में ना गंदगी बहुत रहती है, हम खुद गंदे, हम खुद अनहाइजीनिक है। तो इसलिए इतने सारे नौकरों की फौज होने के बाद, काम वाली अलग से, बड़ी हेड जो है काम वाली वो अलग है, फिर हेड काम वाली की बेटी है, फिर मेहर भी आई हुई थी, इतने सारे लोग थे जो किचन में काम करते थे, उसके बावजूद भी इतने अनहाइजीनिक तरीके से हमारे घर में कीड़े मकोड़े हो गए थे कि वो कीड़े मकोड़ों के लिए मुझे पेस्ट कंट्रोल करवाना पड़ा। अगर टाइम टू टाइम साफ सफाई हो जाती है ना, तो पेस्ट कंट्रोल की नीड नहीं होती है। हाँ होती है, मैं ये नहीं कह रही कि नहीं होती, कभी साल भर में एक दफा आप करा लो, 2 साल में एक दफा करा लो। सम टाइम कोई ऐसा मौसम होता है कि किसी टाइप के कीड़े पनप जाते हैं, और ये जो किचन में कीड़े होते हैं ना भाई, इनकी एक खासियत है, अगर आप कहीं गए और उनके घर में ये थे और आपका कोई भी सामान वामान के साथ अगर एक कीड़ा भी आ गया इस तरीके का, जो छोटे से ये ब्राउन टाइप के जो होते हैं, भाई साहब ये एक से ही इतनी तादाद हो जाती है इनकी। मेरे साथ हुआ था, फिर मैंने पेस्ट कंट्रोल करवाया तो 0 गायब हो गए। और टच वुड अभी पिछले 3-4 साल से एक बार भी नहीं कराया। हाँ, लेकिन किचन एक दफा अर्बन क्लैब से बुलाकर जरूर डीप क्लीनिंग करवा लेती हूँ साल में एक दफा। तुम इसमें बनाओगी क्या पिज्जा? बताओ, ये तो बताओ। वो लेकर आई है एक नॉन स्टिक तवा और एक छोटी सी कढ़ाई, क्योंकि वो अपने लिए खाना बनाएगी तो छोटू सी लेकर आई है। लेकिन वो बेचारी अब क्या करे, मजबूरी की मारी उसको ये लग रहा है कि जब मैं अपने लिए कुछ डाइट करूंगी तो मैं सोच रही हूँ चलो चालू अप्पी के लिए भी कर लेंगे, मिल कर डाइट कर लेंगे। जब मैं वेट लॉस करूंगी तो चालू अप्पी भी कर लेंगे। उसको ये लगा कि जो मेरे को डाइट प्लान दिया गया है वो चालू अप्पी पे भी काम करेगा। ऐसा नहीं होता है। हर बॉडी की अलग रिक्वायरमेंट होती है, हर बॉडी के लिए हर पर्सन टू पर्सन वो अलग डाइट जो है ना वो उसके हिसाब से होती हैं। और डाइट आपको ऐसे ही नहीं प्रिस्क्राइब कर दी जाती। और ये जो इंस्टाग्राम पे दुनिया भर की रील्स होती हैं ना कि आप जो है ये डाइट फॉलो कर लो, ये डाइट फॉलो कर लो। अब मैं लोगों को कहूँ कि भाई मेरा वेट लॉस हुआ तो मैं आपको कहूँ कि नहीं आप जो है ये वाला भी ले लो, ये वाला भी ले लो और ऐसे ऐसे कर लो, तो ज़रूरी नहीं है। क्योंकि डॉक्टर क्या करते हैं, आपके बहुत सारे चेकअप कराते हैं, टेस्ट कराते हैं, उनके अकॉर्डिंग वो ये देखते हैं कि बॉडी को किस चीज़ की रिक्वायरमेंट ज़्यादा है, तो वो आपके फूड में, आपकी डाइट में वो चीज़ इंक्लूड करेंगे। जो सप्लीमेंट उनको चलाने होते हैं, साथ साथ सप्लीमेंट भी चलते हैं। और प्रोटीन तो नीड है ही, और अगर आपकी बॉडी के अकॉर्डिंग आपको ज़रूरत होगी तो वो दूध के साथ आपको प्रोटीन बताएंगे, और अगर ज़रूरत नहीं होगी, कोई और प्रॉब्लम नहीं होगी, तो फिर वो आपको ये कहेंगे कि आपको ये प्रोटीन आपको पानी के साथ लेना। तो ये एक दूसरे पे करना, मतलब किसी ने बता दिया ऐसे कर लो, किसी ने बता दिया ऐसे कर लो। हाँ, लेकिन अगर आपको स्टार्ट ही करना है, इसमें कोई बुराई नहीं है कि आप रोटी ज्वार की ले लो, मक्का की ले लो, बाजरे की ले लो, मतलब आप ग्लूटेन वाला आटा छोड़ सकते हो। वो हर किसी की बॉडी को प्रॉब्लम नहीं है कि वो आप ऐड ऑन कर सकते हो। कि जैसे कि राइस है, आप जीरा राइस और ये सब जैसे बनाते हो तो आप वो बॉईल कर ले सकते हो। उसकी जगह अगर आपको बहुत ज़्यादा शौक है तो कच्चे चावल की जगह आप पके हुए चावल जो होते हैं वो ब्राउन राइस आप ले सकते हो। आप नमक बहुत ज़ीरो कर सकते हो, कम कर सकते हो, उससे भी किसी का कोई नुकसान नहीं है और हर बॉडी के लिए वो शूट करेगा। आप चीनी बिल्कुल 100% कट डाउन कर दो, उसमें भी कोई नुकसान नहीं है। आप अपने खाने में ऑयल कम कर दो, उससे भी कोई नुकसान नहीं है। लेकिन बाकी कौन सी चीज़ आपको खानी है, कब नाश्ते में क्या लेना है, कितने दिन कौन सी डाइट लेनी है, कितने दिन कौन सी डाइट लेनी है, वो अच्छा होगा कि अगर आप अपने डाइटिशियन से ही कंसल्ट करें। और वो क्योंकि इस तरीके की उन्होंने पढ़ाई की होती है, उनको जानकारी होती है, वो आपके कुछ चेकअप कराएंगे, उसके बाद ही वो इस नतीजे पे पहुंचते हैं कि आपको कौन सा डाइट प्लान देना है, कितनी कैलोरी का आपको डाइट प्लान देना है और क्या आपकी ज़रूरत है और वो आपकी बॉडी पर किस तरीके से वर्क करेगा। अब ये लड़की सोच रही है भलाई भलाई करने में कि मैं डाइट करूँगी तो मैं सोच रही हूँ कि जो बनाऊंगी, भाई साहब तेरा तो खा ही लेगी वो और भी खा लेगी उसके अलावा भी। तो एट दी एंड उनसे क्या होगा नतीजा? वेट लॉस नहीं होगा, वेट गेन होगा। पर मुझे बार बार हैरानी हो रही है और डाउट भी हो रहा है भाई, चालू अप्पी पे स्ट्रांगली डाउट हो रहा है, क्या ये चालू अप्पी जो है ये पिज़्ज़ा को सक्सेसफुल होने देगी? क्योंकि अगर ये वाकई में चाहती है कि हाँ पिज़्ज़ा ठीक हो जाए, बेहतर हो जाए, तो ये उसको आज़ाद करे। सबसे पहले अपनी इसने जो अपने नाम की बेड़ियाँ इसके पैरों में डाली हुई है ना, उनसे इसको आज़ाद करे, इसको पढ़ने दे कि बेटा पढ़ो, क्योंकि पढ़ाई लिखाई करोगे तो ज़िंदगी में बहुत कुछ अचीव कर पालोगे।
और बेटा अपनी ध्यान दो अपनी सेहत पर। पिछले 5 साल से इसको आप सब लोग देख रहे हो, 5 साल से छोड़ दो कि चलो 5 साल से, पिछले 3 साल से कंटिन्यू लोग इसकी हेल्थ को लेकर बोल रहे हैं, क्योंकि 3 साल से रैपिडली इसने वेट गेन किया है और 2 साल से तो मुस्तकिल किया। जब से फनी इसकी ज़िंदगी में आया ना, तब से तो भाई साहब ये पूछो ही मत। जब से वो यहाँ पे आया ना, उसने इन सब की ज़िंदगी को ऐसे अलट पलट कर रख दिया है कि बस पता नहीं क्या कर दिया है। और तब से लगातार लोग यही कहते रहते हैं, इस पे ध्यान दो, इस पे ध्यान दो, इस पे ध्यान दो। इसके कान पे जूं रहेंगी? जब ये खुद अपने लिए ट्रीटमेंट कर रही थी, जब ये खुद अपने लिए जिम जा रही थी, तब क्यों नहीं अपनी बहन को जिम ज्वाइन करा दिया था? है आज ये चलो 20 साल की, 21 प्लस हो गई है, इसका बर्थडे निकल गया है, तो ये 21वें साल में चल रही है। अगर ये 1 साल पहले जब जिम कर रही थी और खुद का वेट लॉस कर रही थी, क्योंकि इसको कंसीव करना था और खुद ने महंगा जिम ज्वाइन करा था, फनी को क्या जरूरत थी? सोसाइटी के जिम में चला जाता, सोसाइटी में भी तो जिम है ना, इसको अपने साथ लेकर जाती सपोर्ट के लिए। दोनों बहनें मिलकर करते ना वहाँ पर, उसको भी फायदा होता, इसको भी फायदा होता। जो डाइट ये लोग करते तो वो इसको भी फायदा होता, उसको भी फायदा होता। लेकर जाती ना, इस बच्ची का भला करती। क्यों अपने पति को तूने अभी तक भी उसमें जो है वहाँ से नहीं हटाया? करा दे, इसको भेज दे। चलो तेरी चॉइस है कि तू अपने पति को भेजना चाहती है, लेकिन इस लड़की को भेजना। ये कौन सी किताब में लिखा हुआ है सिर्फ डाइट करने से ही वेट लॉस होगा, एक्सरसाइज करने से नहीं होगा? भेजो ना इसको। पर्टिकुलरली यहाँ से निकल कर जाएगी, फनी के साथ जाएगी, तो वहाँ कुछ ना कुछ तो करेगी ना। 1 घंटा 2 घंटा जो भी वो जिम में बिताएगी, खड़े खड़े तो वापस नहीं आ जाएगी। जो भी वर्कआउट करेगी, जो भी जिस भी तरीके का, फिर कार्डियो करे, ट्रेडमिल करे, एक्सरसाइज करे, योगा करे, इंस्ट्रक्शंस के हिसाब से जो भी कुछ करेगी, वो ओवरऑल 1 से 1.5 घंटा ये कम से कम अपनी बॉडी को देगी, अपने आप को वक्त देगी, और उसका रिजल्ट भी दिखाई देगा। जब फनी पर दिखाई दे रहा है बिना किसी डाइटिशियन के, तो इसको नहीं दिखाई देगा? बिल्कुल दिखाई देगा। लेकिन ये काम करेगी नहीं चालू अप, क्योंकि उससे तो चालू अपी को नुकसान है। 1-1.5 घंटा ये घर से बाहर रहेगी, हुक्म नहीं बजा सकती, पतली हो जाएगी तो अच्छी दिखेगी। वैसे भी थोड़े से तो चालू अपी से ज़्यादा गुण है, वो बुद्धि कम है, लेकिन गुण तो है ना कि जो चीज़ें हैं वो ट्राई करने की कोशिश करती है, डरती नहीं है कि चलो नहीं मैं कर लूँगी, मैं ये भी करके दिखा दूंगा। और ऑब्वियसली बहुत सारी चीज़ें अच्छी कर भी लेती है। एक 20 साल की लड़की ये साइड से खड़ी होती है, ये सामने से खड़ी होती है, और वो ऐसी दिखती है। ओवरऑल पूरी बॉडी शेप इस लड़की ने बिगाड़ ली, वो अच्छा नहीं दिखता। और कभी कभी बहुत ज़्यादा तरस भी आता है और बहुत ज़्यादा गुस्सा भी आता है। इस लड़की को अपने बारे में क्यों नहीं फिक्र होती? क्यों नहीं इसको मन में ये आता कि नहीं मुझे अच्छा दिखना है, अच्छा करना है, हेल्दी होना है। चलो अच्छा दिखना, अच्छा करना है वो छोड़ दो, हेल्दी होना है, बीमारियों से मुक्त होना है। तुम ये वाला क्यों लेकर आई? कहती है ये तो बहुत अच्छा है, बोरोसिल का है। चालू अभी इससे अच्छा थोड़ी ना आता है। क्यों नहीं आते इससे अच्छे? बहुत अच्छे अच्छे थे, अब तो बहुत ब्रांड हो गए, और ये तो तुम बेकार लेकर आई हो। मेरा पॉडकास्ट सुन लेती पहले। अगली बार विनोद का लेकर आना, हनीकॉम वाला। वो तुम्हें ना रिप्लेस करने की जरूरत पड़ेगी, ना तुम्हें जो है, क्योंकि वो स्पैचुला फ्रेंडली होता है। स्टेनलेस स्टील का जितना मर्जी स्पैचुला उस पर चलाना, और ना ही उसकी कोटिंग छुटती है, तो इसलिए वो वैसे भी हार्मफुल नहीं होगा। कोई कहता है स्टील का यूज करो, कोई कहता है सिल्वर का यूज करो। नॉन स्टिक का यूज नहीं करो तो खाना भी नहीं बनता है कम तेल का। फ्रेंड्स हम कितना परेशान है, कोई तो हमारी समस्या का हल निकाल दो। अब ये भी लेकर आई हो। हाँ, चीला बनाना है तो वो चिपक जाएगा, कम ऑयल का बनाएंगे तो वो चिपक नहीं जाएगा। और इससे पहले ये बड़े आराम से, जब ये तक खरीद के भी नहीं लेकर आई थी, तब भी अगर आप देखोगे तो ये कुछ व्लॉग पहले जब ये जा रही थी वहाँ पे, वहाँ जाने से पहले ये अपने लिए वो बना दी थी, डोसा। वो कहीं पे बनाया था, वो तो नहीं चिपक रहा था। लेकिन इनको शौक है जबरदस्ती सामान धोने का, जबरदस्ती इकट्ठा करने का। फ्रेंड्स मुझे बार बार कोल्ड होता है, मेरी इम्यूनिटी कमजोर हो गई है। कमजोर नहीं हो गई है, तुम्हारी सेहत ज्यादा मजबूत हो गई है। हार्ट अटैक आने से बचाए। फ्रेंड्स ये देखो टेढ़ा हो गया था, अभी पूरा फैल जाता। गैस बड़ी है और भगोना छोटा है, क्योंकि तेरी आंखों से तुझे दिख नहीं जाता कि तूने कौन सी गैस पे रखा। तो छोटी गैस भी दिख रही है ना, उस पर रख लेते छोटा भगोना। ये तो तूने 4-4 बर्नर वाला लिया हुआ है, ये क्या सजाने के लिए रखा हुआ है? फ्रेंड्स बाल देखिए, यहाँ पे बाल मिल गया है, और जब तूने सर ढक रखा था तो बाल गिरा कैसे यहाँ पे? ये बता, इससे पहले तू यहाँ पे नंगे से रही। फ्रेंड्स अब तो मेरे को हेयर फॉल भी बहुत ज्यादा हो रहा है। अभी तक मेरे को बिल्कुल हेयर फॉल नहीं हुए था, मेरा हेयर फॉल भी हो रहा है। थोड़ी ज्यादा बना लिए, कोई बात नहीं, कोई भी पी लेगा, अल्लाह का बंदा वो अपने पेट में डाल लेगा, चाहे उसको जरूरत हो या नहीं हो। अब जब मैंने एक्स्ट्रा बनाई है तो मैं बिगाड़ने थोड़ी ना दूंगी, नहीं तो कोई बात नहीं, थोड़ी देर बाद मैं खुद भर के पी लूंगी। आखिरकार गिरा ही दिया फ्रेंड्स हमने। चलो फ्रेंड पीते हैं कॉफी। और वहां देखो बेटी खाला नमाज पढ़ रही है। अब इसने पहुंची है ये तो बेटी खाला मोबाइल पे लग रही थी, और वैसे नमाज पढ़ी थी। तो मुझे कोई ये बता दो, नमाज पढ़ते पढ़ते कोई मोबाइल को हाथ कैसे लगा सकता है? और जैसे ही उन्होंने सुना कि वो बोलते बोलते कैमरा लेके, ऑब्वियसली उनको तो पता है कि कैमरा ही लेके आ रही होगी,
फट से रख दिया बेटी खाला ने वहाँ पे मोबाइल। नमाज पढ़ रही हो? हाँ नमाज पढ़ रहे हैं। अगर तुम नमाज पढ़ रही थी तो तुम मोबाइल में कर क्या रही थी? ये कहते हैं इस्लाम में मोबाइल तो शैतान की चीज है, क्योंकि वो बहुत बहकाता है, बहुत अजीबोगरीब चीजें होती है उसमें। आ गए? आ गया बेटा, आ गए। लेट हो गए। और मुझे ऐसे क्यों लग रहा है जैसे भाई साहब ये अपने होश आवाश में नहीं है? नींद का खुमार है या किसी और चीज का खुमार है? तुम्हारा हिलना डुलना बता रहा है कुछ तो गड़बड़ है। कि लेट हो गए, लेट हो गए, कोई बात नहीं, 11:30 ही बजे अभी। लेकिन जब ये होश हवाश में नहीं है तो इसलिए इसकी तबीयत खराब होना तो लाजमी था। इसके बाद देखो ये आया बंदा ठीक ठाक था बिल्कुल, इसने टाइम दिखाया, नहीं ठीक है जा सकते हैं, ये कर सकते हैं, वो कर सकते। 11:30 बजे आया। नहीं नहीं आप थक गए हो। अरे जब वो पूरे एटीट्यूड में पूरे जोश के साथ ये कह रहा नहीं नहीं टाइम देखो ठीक है, टाइम 11:30 हो रहे। लेकिन समझ गई प्यारी चालू अपी को पता है कि ये जाने के अभी होश में नहीं है। आज नहीं देखो जब मैंने बोल दिया तो जब भी चलना है, देखो आज मैंने बोल दिया आज ही चलना है, तो मैं नहीं मुझे नहीं पता, कल पे नहीं डालो, क्योंकि इसको पता है कि अगर आज नहीं जाएगी तो ये कल मेरा टाइम बर्बाद करेगी, कल मुझे नहीं जाने देगी, फिर मुझे रोकेगी। नहीं हम लोगों ने बोला हम थक गए होंगे तो हमने सोचा कि कल चले जाएंगे। तो अच्छा खासा जिद कर रहा है, बात कर रहा है, अच्छे से कन्वर्सेशन कर रहा है। किसी भी एंगल से आपको लग रहा था इसकी तबीयत खराब? देखो ऐसा है कि हम सुबह 4 बजे सो के उठते हैं, और लिख भी दिया कैप्शन 4 बजे उठते हैं, नहीं 4 बजे सोते हैं। हाँ सोते हैं। तो देखो अभी टाइम नहीं है मेरे पास, ये टाइम है, ये देखो 12 बजने वाले हैं, मैं अभी ये कर लेता हूँ वो कर लेता हूँ। अच्छा ऐसे कोई फोर्स थोड़ी ना, ये थोड़ी ना पिज्जा ने कुछ वहां से बड़बड़ा के बोला तो कहती अच्छा पहले आप थोड़ा सा रेस्ट कर लो। पर ये मुझे बता दे ये कौन सी ड्यूटी करके आया है? क्या ये जो है दूसरे 7 समुंदर पार से आया है जो बेचारा थक गया है? पहले तुम थक गए हो, पहले तुम आराम कर लो। कौन सा पैसे मील के पत्ता तोड़ तोड़ के आया ये कि जो भाई थक गया है, मजदूरी कर आया होगा ना बेचारा। अच्छा इसने एक ही दिन में ताजमहल वाली की पूरी कंस्ट्रक्शन करके आया। अच्छा समझ गई, ईंटें भी बेचारे ने खुद ढोई है, मसाला गारा भी सब कुछ खुद डाला, इसलिए तो थक गया है बेचारा। इसलिए हाँ ठीक है तुम अच्छी बीवी का फर्ज निभा रही हो, ये कह के कि नहीं आराम करो तुम बहुत थक गए हो। देखो मेरे पास टाइम नहीं है, 12 बज रहे हैं, 12 बजने वाले। नहीं ऐसे कोई फोर्स थोड़ी ना, हम कोई पहली बार थोड़ी ना जा रहे हैं, बाद में चले जाएंगे, कोई बात नहीं। अभी अब पिज्जा बोलते बोलते होश ही नहीं लेती। मुझे तो समझ में नहीं आती इस लड़की की कोई अपनी ओपिनियन है भी या नहीं। अच्छा पहले आप रेस्ट तो करो, कुछ खाओ पियो तो सही, कुछ तो करो। इस प्यारी को बहुत अच्छे से पता है कि क्या करने से क्या होता है। मैं खाना खाऊंगा 12:30 बजे हम निकलेंगे। अब ये सोच कर देखो कौन 12:30 बजे घूमने के लिए सड़कों की जो है धक्के खाने के लिए, एक्चुअली सड़कों पे धक्के कहाँ खाएंगे, तो गाड़ी में घूमेंगे। कौन 12:30 बजे निकलता है? कोई न्यू मदर? ये न्यू मदर के जो इतने बड़े बड़े फर्रे छापती रहती है, इसको शर्म नहीं आती कि बच्चे का शेड्यूल तो इसने खुद से बिगाड़ा हुआ है। उस लड़की के लिए क्या कह रही थी, अब ये जल्दी से हो जाती है फ्रेंड्स, इसने अपना शेड्यूल सुधार लिया। मैंने क्या कहा था, ये 10-15-20 दिन के लिए यहाँ से गायब हुई थी, तो हर चीज़ में रूटीन हो गया। क्या करेगी ये जाग कर अकेली, बताओ? अगर नान भी सोएगा, अम्मा आवा भी सोएंगी, और वो लोग तो ऊपर रहते ही हैं, तो ये जाग कर रात भर करेगी क्या? अम्मी इसको डांट के कहेंगी चलो लेटो और तुम भी सो। तो इस तरह से सोने की वजह से इसको आराम भी मिला और पूरा शेड्यूल भी पूरा हो गया। लेकिन वो लड़की खुश नहीं है भाई उस शेड्यूल में, क्योंकि उसको आदत पड़ गई है। और इसीलिए कहते हैं अच्छी आदत जो ना इतनी जल्दी नहीं आती, लेकिन खराब आदतें बहुत जल्दी आती है, और इतनी खराब आदतें इतनी जल्दी निकलती भी नहीं आपके अंदर। और कहता है 12-12:30 बजे हम यहाँ से निकलेंगे और 2-2:30 बजे तक आ जाएंगे। कितने नॉर्मली बोल रहा है कि 2-2:30 बजे तक हम आ जाएंगे। एक बच्चे को लेकर, एक 4 महीने के बच्चे को लेकर ये औरत सड़कों पे धूल खाती हुई घूमेगी और कहता है 2:30 बजे तक हम आ जाएंगे। वाह भाई वाह, क्या माहौल है इनके घर का। हैदर देखो बाबा आ गए। हैदर उठ गया। गुग्गा गुग्गा क्या हो रहा है? हंस रहा है। और उसके कैप्शन लिख दिया उसके सर पे, रेडी हो जाऊं फिर? पिज्जा हमने डिसाइड किया है आज नहीं जा रहे हैं क्योंकि सनी भाई की तबीयत खराब हो गई। अभी बिल्कुल ठीक बैठा था, अभी में फनी भाई बिस्तर ओढ़ के लेट गया। अब एक बात बताओ, जब आता है बंदा तो बाहर से तबीयत खराब होकर आती है ना, जब उसको लगता है कि हाँ आते के साथ ही वो बिस्तर में लेट गया है। अब इसका दूसरा भी मतलब हो सकता है, बंदा अगर होश में नहीं है तो जाएगा कैसे, और अगर होश में भी था और जोश में भी था तो गए क्यों नहीं? फनी अब आंख मत बंद करो, मुझे पता है जानबूझ के कर रहे हो। पिज्जा देखो तबीयत खराब हो गई फनी भाई की। फनी मुझे पता है आप बीमार हो, लेकिन आंख बंद मत करो। हाँ तो सही है, कोई बात नहीं, मैंने भी आज नहीं जाना था, है ना, रात हो गई। इसको खुद को नहीं जाना था और इसलिए इसने ये सब कर दिया, सबका मन खराब कर दिया। अम्मी से भी बोल रखा होगा ऑब्वियसली, बेटी खाला से हो सकता है बोला है कि नहीं बोला है पता नहीं। मुझे ना ठंडी लगकर ऐसे लग रहा है तबीयत खराब हो रही है मेरी, तो एसी बंद करना बेवकूफ, क्यों चद्दर ओढ़ रहा है? मुझे ठंडी लगकर बुखार आया, और जब ठंडी लग के बुखार है तेरी एंगल से तो किसी से लग नहीं रहता, लेकिन चालू समझ गई थी कि ये जाने की हालत में नहीं है, तो चलो आज रेस्ट ही करने देते हैं। और पिज्जा पीछे घूम रही है और वो लेकर आ रही है अपना गद्दा, क्योंकि अब हो रही है 11:30 बज गए हैं। खाना पीना उसने खा लिया है, क्योंकि जब डाइट करते हैं तो डॉक्टर की सख्त इंस्ट्रक्शंस होती है
कि 7 बजे के बाद आपको खाना नहीं खाना, आपको 7 बजे से पहले पहले अपनी डाइट ले लेनी होती है और 10 साढ़े 10 बजे तक आपको सोने के लिए लेट जाना होगा, जिससे कि आपका साइकिल पीरियड वो अच्छे से हो और आपको पूरी प्रॉपर 8 घंटे की नींद मिले। ये इतना लंबा सफर करके वहां से आए थे, मतलब अपने फ्रेंड से मिलकर आए थे और ये थक गए हैं, फिर जस्ट आते जस्ट जाते, फिर मेरा दिल भी नहीं कर रहा था। नहीं आलसी औरत, तेरा दिल नहीं कर रहा था आलस में, तो अब हमें सोना था क्योंकि पिज़्ज़ा अब अपना रूटीन फॉलो करती है। एक रात पहले इसने अपने आलस में जाने से मना कर दिया। कट्टू अगली रात उसका रूटीन गया ऐसी की तैसी में, मेरा मन है घूमने का, मैं तो जाऊंगी हैदर के नेल काटने। और फ्रेंड्स आप लोगों ने सबने पैंट के लिए बोला था, अब देखो कितना घटिया और सस्ता सा एक्सक्यूज दिया। भैया कुछ अच्छी से स्क्रिप्ट लिख लेती, जब तुझे ऑलरेडी वहां पर इतने सारे कपड़े आए थे और तू ये माना कि तू वो बटन वाले कपड़े लेकर चली गई थी, वो 1 पीस वाले, पर वहाँ 2 पीस वाले तो कपड़े तुझे आए थे ना बहुत सारे, और तुम्हारे लिए पैसों की कमी है क्या? तुम तो जाकर कभी भी ला सकती थी। पहले बच्चे को नंगू पुंगू दिखाना ज्यादा इंपॉर्टेंट है या बच्चे को लिए 4 पैसे खर्च करके कपड़े लाना इंपॉर्टेंट था? जिस दिन से तू पहुंचे दूसरे दिन से लोगों ने कपड़े लाने शुरू कर दिए और तू बड़े आराम से पहना सकती थी उन कपड़ों को। नहीं, तुमने अपने आलस को ये नाम दे दिया कि फ्रेंड्स हमारे पास नहीं थे वहां पे कपड़े जो हम लेकर गए थे। अभी तो पहना रही है ना मुदा के कपड़े, तो वहां भी पहना लेती। लेकिन फ्रेंड्स उससे हम अपने आप को जस्टिफाई कैसे कर पाते? और दूसरा, ओवर साइज का डायपर पहना लेते हैं बच्चे को कि उसकी वजह से वो नीचे से बटन नहीं लगते। मतलब वहां पे जब नेहा की नानी के यहाँ लेकर गई थी, उन्होंने गोद में लेकर तब भी ना बटन खोल रखा था, पूरा हगीज बाहर निकला। ऐसे कपड़े पहनाने का क्या मतलब है? बेहुदा लगते हो बिल्कुल। और तुम बनते हो इन्फ्लुएंसर है भाई, तुम क्या इन्फ्लुएंसर बनोगे यार? तुम क्या इन्फ्लुएंस करोगे? तुम अपने बच्चे को इज्जत नहीं बचा पा रहे हो, इसीलिए ये रोने लग जाता था। तो रोने तो इसलिए लगेगा ना, तुम जब जबरदस्ती बच्चे को बांधोगे, या तो कपड़े छोटे पड़ गए या तो हगीज ज्यादा पहन रखा, तो वो टाइट अपने आप ही हो जाएगा। तो कहती फिर हमने किसी ने भी नहीं कहा, अम्मा ने भी कहा रहने तो, चलो ऐसी कोई बात नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता, गर्मी का टाइम है। तो एक काम करना, पूरे कपड़े उतार दे, गर्मी का टाइम है। बेचारे को क्यों तुमने कपड़े पहना के उसको जो है गर्मी में रखा हुआ था, वहां पूरा नंगा रख लेते, सिर्फ डायपर पहना लेते। हाँ, लेकिन वीडियो में थोड़ा ऐसा लग रहा होगा तो काफी बुरा लगता है, लेकिन अगर आप माँ हैं तो आप समझ पाएंगे। देखो मैंने फिर से पासा फेंका माँ नाम का, वही जैसे तू माँ नाम की जो माँ नहीं बन पा रही उनके लिए तू उनके इमोशंस के साथ खेल रही है। ये इस तरह की जो टाइटल डाल के माई प्रेगनेंसी जर्नी और प्रेग्नेंट लेडी लगा, फ्रॉम पीसीओडी टू प्रेगनेंसी, और निकला क्या उसमें? 0। एक नंबर की झूठी औरत है ये। देखिए ये यहाँ पे आराम से खेल रहा है, अब लग रहा है कि नहीं पहनाएं और फिर पहनाएंगे, फिर क्या करेंगे? अरे भाई बच्चा तो खेलेगा, तुम कपड़े पहना दो उसको, जब भी उसका डायपर चेंज करो, ऊपर का कपड़ा उतारो, फिर डायपर चेंज करो, वापस से पहना दो। और कुछ नहीं तो कम से कम इस मामले में अपनी भाभी से सीख लेती, वो कम से कम दिन में 4 कपड़े बदल देती है। अब हम लोग व्लॉग बनाते हैं तो सब कुछ रियल दिख जाता है। ये रियल दिखना नहीं होता, ये बेहुदापन है। जो तू खुद की इज्जत का तो बड़ा कुछ तो ध्यान रखती नहीं है, उस बेचारे बच्चे की इज्जत का तो ध्यान रख ले है, तो उसको नंगू पुंगू डायपर में सब तरह से दिखाती रहती है, सब जगह ले गई, पूरा बाजार में दुकान तक ले गई। फ्रेंड्स आज आंटी से हमने देखो ये अपने लिए सूप बनवाया था, लेकिन हम पी नहीं पाए थे और फिर ध्यान ही नहीं रहा इसे पीने का, क्योंकि हमें तो ध्यान रहता ही नहीं है, क्योंकि हम तो चटर पटर कुछ और खा लेते हैं। हेलो फ्रेंड, अस्सलाम वालेकुम। और ये देखो सुबह हो गई है और रात मुझे बहुत तबीयत खराब रही मेरी, और मेरी चालू ने मेरी बहुत खिदमत करी, उसने पैर भी दबाए थे। वो अलग बात है कि उसको कैमरा उठाना याद नहीं रहा, क्योंकि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं था। अगर होता तो चालू अपी जो है ना सबसे पहले कैमरा उठाती और ये दिखाती कि देखो अम्मा, देखो मैं तुम्हारे बेटे को कितना खुश रखती हूँ, पैर दबाती हूँ मैं रात में। मैं यकीन नहीं करती भाई साहब, ऐसा हो कि चालू अपी बैठकर अपने पति के पैर दबाए और चालू अपी का कैमरा ना उठे और ये ना बताए फ्रेंड्स फनी को बहुत तेज बुखार आ गया, फ्रेंड्स फनी का बुखार ही नहीं उतर रहा, फ्रेंड्स मैं क्या बताऊँ, कोई देसी तरीका बता दो। और जब तक देसी तरीका बताते तब तक फनी का तो बुखार अगले दिन ही सुबह ही उठ गया था। कल से मेरी तबीयत बहुत खराब है, कल मैं आया था तो उससे मेरे को ठंड लग के मेरे को फीवर हो गया था। सबसे पहले अपने यहाँ का एसी कम कर, तुम्हारे यहाँ एक घर में एक छोटा सा बच्चा भी है ना, सर्दी जुकाम पता नहीं क्या क्या हो गया था, सर्दी और जुकाम और पता नहीं क्या क्या हो गया था। मतलब तेरे को ही होते हैं किसी और को होते, तेरे को पता नहीं है। बेचारी ने बहुत, चालू ने मेरा ख्याल रखा, हैदर को भी संभाला, मुझे भी संभाला। देखा कितनी सुपर मॉम है, अपने आप को वैलिडेशन दिलवाने के लिए कितना स्क्रिप्टेड करोगे चालू अपी। रोज माँ होने की स्टोरी लगा रही हो, रोज मदर होने की स्टोरी लगा रही हो, लेकिन उसका कुछ फायदा नहीं हो रहा, क्योंकि सबको दिख रहा है कि तुम तो अपने बच्चे के लिए कुछ करती ही नहीं हो, बस सिर्फ फीड कराने के लिए। और जो फीड कराती हो उसमें भी अपना बंटाधार कर लेती हो, कभी दूध से सने हुए सारे कपड़े, भीगे हुए सारे दूध के कपड़े दिखा देती हो, और कभी इनरवियर के बगैर ऐसी बदतमीजी से सामने आ जाती हो। बहुत ज्यादा हो गया था फनी का, बहुत ज्यादा हो गया था। और ये तुम किस तरीके से बोले, मुझे तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज बिल्कुल अजीब लग रही है। 3 बार दवाई खाई फ्रेंड्स मैंने, 3 बार। असली वजह बताना तबीयत खराब होने की असली वजह क्या थी? क्योंकि चालू अपी ने रिकॉर्ड नहीं करा, तो क्या रीजन है? और इतनी तबीयत खराब थी कि 3 बार दवाई खाई और फिर भी चालू अपी ने कंटेंट नहीं बनाया।
फिर चौथी बार में मेरा फीवर उतरा, जबकि ये कहते हैं पैरासीटामोल कम से कम 4 घंटे के ड्यूरेशन में खानी चाहिए। और भाई ये सोचो अगर इसने 3-3 बार खाई हो 4-4 घंटे के हिसाब से लगा लो 12 घंटे नहीं 16 घंटे, तो 16 घंटे हो गए इसको रात को बताए हुए। चलो पी आपकी स्क्रिप्ट में इतना झोल क्यों है? बुखार में भी ना बाहर से अपने काम कर कर आए हैं फ्रेंड्स ये। और जिसमें ये रात को आया था उसी में ये सो गया। एक्चुअली सोया नहीं था, सोने के लिए जो सुबह टी शर्ट पहनी थी वो पहन ली, और फिर जो कल रात को ये पहन के घूम रहा था बिना धुले फिर इस शर्ट को पहन। अरे भाई साहब कितने गंदे लोग हैं ये। मतलब बाहर गया था उमस में, बरसात में, गर्मी है, अभी कोई ऐसे तो है नहीं कि भाई बरसात वो सर्दी पड़ रही होगी, पसीना नहीं आ रहा होगा बॉडी पे, फिर बिना धुले इसको अगले दिन फिर पहन लिया। और फिर मैंने कहा ना ये एक दिन पहनते हैं कपड़े टांग देते हैं, फिर अगले दिन पहन लेते हैं, फिर टांग देते हैं, फिर चौथे दिन पहनते हैं, फिर टांग लेते हैं, फिर 1-2 दिन बाद जो ना दूसरा कोई कपड़ा पहन लिया, फिर 6-7वें दिन फिर पहन लेते हैं। मोदाहा में लिटरली चालू ने यही किया था और फनी भी यही करता। तो बीमारी में भी अपने काम कर कर आए हो बाहर से, काम तो करने पड़ेंगे ना चालू। देख काम नहीं करेंगे तो खाने के लिए कैसे आएगा? देख मैं अगर कमाने नहीं जाऊंगा तो हमारे घर का कैसे चलेगा? मेंटेनेंस का इतना खर्चा हो रहा है वो भी देना है, और देखो सारा काम करना है। तुम अम्मा को ले आई हो, अम्मा को ऑलिव ऑयल और कोकोनट ऑयल ये सब भी दिलाना, अम्मा ने बिस्कुट भी मंगाए, कितना खर्चा अम्मा ने करवा दिया। और देखो तो मैं अकेला कमाने वाला हूँ, मैं अगर छुट्टी कर लूंगा तबीयत खराब में तो एक दिन की सैलरी नहीं कट जाएगी। अरे बाप रे, ये होता है आम घरों में, लेकिन नाकारा घर जमाई नल्ले के घर में ये नहीं होता। काम तो करना पड़ेगा ना बेटा। अच्छा रेस्ट करो ना फनी, कहीं मत जाओ, बस तुम यहाँ बिस्तर पे आराम से सो। अभी मैंने दवा खा ली है ना, अभी ठीक है। इसकी शक्ल बता रही है कि इसकी तबीयत खराब थी ही नहीं और अब भी नहीं है। मेरे कुछ इंपॉर्टेंट काम थे वो मैं करके आ गया हूँ, और अब आकर ये नाश्ता कर रहा है, क्योंकि सुबह उठ के खाली पेट ऐसे ही भाग गया था। ये अब आकर नाश्ता कर रहा है। वो जो भोपाल से टोस्ट आए उनकी बुराई करने के लिए चाय के साथ मैं खा रहा हूँ ये टोस्ट, लेकिन टोस्ट में इनमें ये इस बार अच्छी बात नहीं है। चालू ये बहुत ही गंदे टोस्ट है। खाला लेकर आई, ये पूछो जरा, कहती वो जुमराती के यहाँ से नहीं लाए होंगे। जुमराती के नहीं है लग रहा है, तो कहता बुधवारी के होंगे। खाना चालू हो रहा है, तू अपने पति के साथ गुल 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 कर ले ना, उसकी तबीयत पूछ ले, उसको नाश्ता कर ले। भाई इनका खाने का टाइम है, क्योंकि इन लोगों की दिन सुबह हो जाता है। और चालू अपनी बिना दुपट्टे के खड़ी हुई हैं, साइड से बाल लटके हुए हैं, पीछे चोटी बनी हुई है, सर पे दुपट्टा नहीं है। चालू अपी को लगा कि मैं सामने से शूट करूंगी और मैं कैमरे के पीछे होंगी तो मैं दिखूंगी नहीं, लेकिन चालू अपी तुमने घर में इतने शीशे लगवा रखे क्योंकि तुम्हें बहुत पसंद है, तो तुम दिख रही हो वहां पे। तुम्हारे लटे लटकी हुई है, तुम्हारी साइड सेंटर पार्टिंग ना करके आपने साइड की पार्टिंग की हुई है, तुम्हारे बाल उड़े हुए वो सब दिख रहे हैं। चालू अपी गलत बात, दैट्स नॉट फेयर। अब स्क्रीन पर देखिए जरा, 2-3 फोटो लगा रही हूँ। फिर कृष्णा से कहती है तुम भी खा लो, तुम क्या कर रहे हो, तुम भी खा लो। वो पता नहीं क्या उठा के उसने दिखा दिया। और अम्मी तुम क्या कर रही हो? अम्मी ने देखा हमारी बेटी कैमरा लेके आ गई, फटाक से अम्मी ने दुपट्टा ओढ़ कैसा ढक लिया। भाई अम्मी आप क्या मूंगफली, अम्मी आप और नानी तुम। वाह चालू अपी क्या दोगलापन है। मूंगफली खा रहे हैं बेटे, फ्रूट्स कहाँ गए? फ्रूट्स वहाँ रखे हैं, उसमें आपके भी अम्मी। हाँ खा लेना फ्रेंड। अम्मा तुम क्या कर रही हो? अम्मा अपनी लैंग्वेज में, मैंने बेटा कोल्ड ड्रिंक मांगी थी, बेटी ने दी नहीं थी, कल ठंडी थी। अम्मा कोल्ड ड्रिंक मांग रही थी, तुमने एडिट में देखा होगा ना कृष्णा, तुमने देखा होगा ना। अम्मी हमें भी छील के दे दो मूंगफली, क्योंकि हमारे हाथ में तो मेहंदी लगी है और ना ही हमारे हाथ में इतनी ताकत है कि हम मूंगफली भी छील सके। अनार हमें बेटी का हला छील कर देती है, मूंगफली हमें अम्मी छील कर देती है। बस इतनी कसर रह गई है, वॉशरूम में मत भाई इनसे कोई काम करा लियो, पता चले कि तुझे वॉशरूम में भी इनकी हेल्प की जरूरत पड़ रही है। तो हम रेडी हो गए हैं फ्रेंड्स, बस हम निकलने लगे और हमें इस सूट में आउटफिट में फोटो खींचना था, इसलिए हमने हिजाब पहन लिया, वरना आपको तो पता है हम तो कान के पीछे कर लेते हैं। अभी तो आपने देखा ही था थोड़ी देर पहले वाली क्लिपिंग में कि हमारे बाल वाल झुंडे उंडे सब दिख रहे थे, तो हम, लेकिन आपको लगा कि हम तो आपको बेवकूफ़ बना देंगे, पर आप तो बहुत समझदार हो, आपने तो शीशे में भी देख लिया। तो मैं अभी इसको यहीं पर एंड करती हूँ, अभी बहुत सारा पोर्शन बाकी है, उसका मैं इसी के बाद तुरंत इसी चैनल पर आज अपलोड कर दूंगी, क्योंकि यहाँ आज मैं दूसरे चैनल पर कोई वीडियो नहीं डालूंगी रात की शाम की, लेकिन यहीं पर ही डालूंगी। तो इंतजार करिएगा इसके पार्ट 3 के लिए। तब तक के लिए ये वाली वीडियो, ये वाले पॉइंट्स अगर आपको पसंद आए हों तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। और हाँ, वो जो शॉर्ट वीडियो में जो शायरी थी वो आपको कैसी लगी जरूर से बताइएगा। फिर मिलती हूँ एक और नई वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, टेक